फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुबहान्स क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए आपकी डिमांड पर बनाया गया हुआ एग्रीमेंट लेटर। आपने हमसे पूछा था सर ज़मीन गिरवी रखने के लिए या ज़मीन गिरवी कैसे रखते हैं, पैसे उधार ले रहे हैं तो ज़मीन गिरवी रख कर उधार ले रहे हैं या कुछ चीज़ें रख के पैसे उधार ले रहे हैं तो कैसे एग्रीमेंट बनाएंगे कि वो चीज़ें हमें सही सलामत दोबारा वापस मिल सके। तो ये एग्रीमेंट बहुत ही ज़रूरी होने वाला है आपके लिए। यदि आप किसी से कुछ चीज़ उधार लेते हैं तो कुछ गिरवी रखते हैं, बाइक, साइकिल, ज़मीन या कोई जेवर वगैरह, सोना चांदी कुछ भी उधार रखते हैं तो उसके लिए एग्रीमेंट कैसे बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो आज का एग्रीमेंट होने वाला है हमारा ज़मीन गिरवी कैसे रखते हैं उसके लिए एग्रीमेंट। यदि आप इसे पीडीएफ में देखना चाहते हैं तो उसे गूगल पर सर्च करिएगा सुबहान्स क्लासेस। जैसे आप गूगल पर जाएंगे वहाँ पर सर्च करेंगे subhansclasses.com तो वहाँ पर मिल जाएगी हमारी गूगल वेबसाइट, जहाँ से आप इसका फुल पीडीएफ सोल्यूशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम सुबहान्स, पिता का नाम भगवान दास है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम और अपने पिता का नाम लिखना है। तो यहाँ सुभाष जी ने पूछा था तो उन्हीं के आधार पे हमने बनाया हुआ, लेकिन आपको अपना नाम और अपने पिता का नाम लिखना है। इसके बाद मैं ग्राम पाटनपुर, थाना मौदा, जिला हमीरपुर का निवासी हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने पूरे स्थायी पता जहाँ के आप रहने वाले हैं, अपने गांव का नाम, अपने थाने का नाम और अपने ज़िले का नाम नीचे से डालना है। मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पैसों की बहुत आवश्यकता है, इसलिए मैं आप जिससे पैसे ले रहे हो उसका पता और उसका नाम डालना है। तो मैं खन्ना गांव निवासी राजू सिंह पुत्र अजय कुमार से आप जितने पैसे उधार ले रहे हैं, 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 20,000, 50,000, 10 लाख, 20 लाख, जितने पैसे उधार ले रहे हो वो पैसे डाल देने हैं। 2 लाख रुपए कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ले रहे हैं कि कुछ लोग 2% वार्षिक ब्याज देते हैं, कुछ 3 देते हैं और कुछ 4% वार्षिक ब्याज देते हैं या 5%। तो आपको जितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से आप ले रहे हैं उधार पैसे, तो वो यहाँ पर ब्याज की दर डाल देनी है आपको। तो एक बार फिर से देख लीजिए। मेरा नाम सुभाष, पिता का नाम भगवान दास, मैं ग्राम पाटनपुर, थाना मौदा, जिला हमीरपुर का निवासी हूँ। मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पैसों की बहुत आवश्यकता है, इसलिए मैं खन्ना निवासी राजू सिंह पुत्र अजय कुमार से 2 लाख रुपए 3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 सालों के लिए ब्याज पर ले रहा हूँ। तो कितने सालों के लिए आप पैसे उधार ले रहे हैं? 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 4 महीने, 1 महीने या 5 साल, 10 साल, 20 साल? जितने महीनों या सालों के लिए आप पैसे उधार ले रहे हैं वो साल या उस महीने को डाल देना है आपको। इसके बाद लिखना है पैसों की जमानत के लिए मैंने अपनी 2 बीघे जमीन के कागज राजू सिंह के पास गिरवी रख दिए हैं। यदि आप जमीन गिरवी रख कर पैसे ले रहे हैं तो यहाँ पर जमीन कितनी गिरवी रख रहे हैं, उस जमीन 1 बीघा, 1 एकड़, 2 एकड़ जितनी रख रहे हैं तो उस बीघे की नाप और उसका क्या रख रहे हैं, जमीन के कागज रख रहे हैं या कुछ और रख रहे हैं तो उस जमीन के कागज। यदि आप बाइक रख रहे हैं तो यहाँ पर बाइक, मोटरसाइकिल, साइकिल, ट्रक, ट्रैक्टर या कुछ भी जो भी रख रहे हैं, सोना चांदी, तो आप वहाँ यहाँ पर लिख सकते हैं। ज़मीन यदि आप नहीं रख रहे हैं, सोना चांदी रख रहे हो तो वो लिखना है आपको। सोना यदि आप रख रहे हैं तो कितने ग्राम रख रहे हैं उसका वेट भी लिखना है आपको, और कितने कैरेट का रख रहे हैं वो ज़रूरी है आपको। यदि सोना चांदी लिख रहे हैं तो आपको लिखना है वो कितने ग्राम का है और वो कितने कैरेट का है। ये दोनों चीज़ बहुत मायने रखती हैं क्योंकि सोना कई प्रकार का होता है। अच्छी कैरेट का सोना है आपको शायद वापस नहीं दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि आप कितना सोना दे रहे हैं और कितने कैरेट का है। तो यहाँ पर ज़मीन की बात हो रही तो हमने ज़मीन के लिए एग्रीमेंट बनाया हुआ है। आप यदि किसी और चीज़ को गिरवी रख रहे हैं तो आप वो लिख सकते हैं। तो 2 बीघे ज़मीन के कागज़ राजू सिंह के पास गिरवी रख दिए हैं। जब तक मैं पैसे नहीं वापस कर देता हूँ तब तक मेरी 2 बीघे ज़मीन पर आज से ही राजू सिंह का हक हो जाएगा।
यदि गिरवी रख देते हैं तो जिसके पास गिरवी रख देते हैं वो ज़मीन या उस चीज़ पर उसका हक हो जाता है। वो उस चीज़ को यूज़ कर सकता है लेकिन उसको नष्ट नहीं कर सकता है, उसको हड़प नहीं सकता है। एग्रीमेंट का ये मतलब कि आप हमने जो चीज़ गिरवी रखी है आप उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें जब भी वो चीज़ चाहिए तो हमें वो चीज़ हमारी बिल्कुल सही सलामत जैसे हमने रखी वैसे ही वो चीज़ हमें चाहिए। तो 2 बीघे ज़मीन आज से ही राजू सिंह का हक हो जाएगा। वो ज़मीन जुताई कर सकते हैं या फिर ज़मीन को किसी और से जुतवा सकते हैं। आज से उनका ज़मीन पर पूरा हक हो जाएगा। यह एग्रीमेंट मैं अपने पूरे परिवार की सहमति से बना रहा हूँ। जब भी कोई भी एग्रीमेंट बनाएं तो अपने घर पर ज़रूर पूछ लें, क्योंकि बाद में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। यदि एक बार एग्रीमेंट बन गया तो उस एग्रीमेंट को आपको मानना पड़ेगा। यदि नहीं मानते हैं तो दूसरा पक्ष आपको कोर्ट ले जाएगा, तब आपको मजबूरी में उस एग्रीमेंट को मानना पड़ेगा। तो आपको पहले ही यह सोच समझ कर एग्रीमेंट करना चाहिए कि यह एग्रीमेंट हम कर पाएंगे या रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, हमारा परिवार इसको मानेगा या नहीं मानेगा। तो सबसे पूछ के ही एग्रीमेंट बनाएं। तो यह एग्रीमेंट मैं अपने पूरे परिवार की सहमति से बना रहा हूँ। इस एग्रीमेंट का पालन मैं और मेरा परिवार पैसे वापस करने तक करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक हम पैसे वापस नहीं कर देते तो इस एग्रीमेंट का पालन हम करेंगे। इसके बाद नीचे से लिखेंगे, यदि 5 सालों के पहले, यदि आपने जितने साल लिए यदि उस सालों के उस साल या महीनों से पहले भी आपके पास पैसे आए तो आप उस पैसे को वापस करना चाहते हैं लेकिन दूसरा पक्ष पैसे नहीं ले रहा है, तो इसके लिए ये ज़रूरी है उस पर लिखना एग्रीमेंट पर कि जब हम पैसे वापस करना चाहें तो वो पक्ष हमारे पैसे ले ले और हमारी गिरवी रखी हुई चीज़ वापस कर दे। क्योंकि कभी-कभी ये देखा गया है कि कुछ लोग नहीं वापस करते हैं। कहते हैं कि हमने 5 सालों के लिए गिरवी रखा था, हम 5 साल ही जोतेंगे, इसके बाद तुम्हें देंगे वो चीज़। तो इसके लिए ये लाइन ज़रूर लिखनी होती है कि हमें 5 सालों के पहले जब भी मेरे पास पैसे वापस आ जाते हैं तो मैं पैसे ब्याज सहित वापस देकर अपनी ज़मीन के कागज़ राजू से वापस ले लूँगा। तो ये लाइन ज़रूर आपको जोड़नी है, क्योंकि जब भी भविष्य में आपको शायद उस 5 सालों या 2 साल, 1 साल से पहले भी आपके पास पैसे आ सकते हैं या किसी कारण से पैसे आए और उस ज़मीन को आप छुड़वाना चाहते हैं या अपनी अपनी चीज़ को वापस लेना चाहते हो, तो साहूकार या जिसने पैसे दिए वो आनाकानी करता है। इसके लिए एग्रीमेंट में ये लाइन ज़रूर जोड़ी जाती है, यदि 5 सालों से पहले जब भी मेरे पास पैसे आ जाते हैं तो मैं पैसे ब्याज सहित वापस देकर अपनी ज़मीन के कागज़ वापस ले लूँगा। और इस एग्रीमेंट का पालन राजू सिंह जो पैसे देता है या जिसके यहाँ से हम पैसे लेते हैं वह और उसका परिवार पूरी ईमानदारी से पालन करेगा। इसके बाद नीचे से डाल देते हैं डिटेल। एक साइड लिखते हैं कर्ज लेने वाला और दूसरे साइड लिख देते हैं कर्ज देने वाला। दोनों के नाम लिख देते हैं, नीचे उनके पिता के नाम लिख देते हैं, उनका पता लिख देते हैं। कर्ज लेने वाले के पैसे टोटल कितने पैसे लिए हैं, यदि आपने 1 लाख 2 लाख 10,000 20,000 जितने पैसे लिए वो पैसे। ब्याज डाल देनी है, ब्याज दर क्या है वो ब्याज दर डाल देनी है। वापस करने की अवधि क्या डाल देनी है, 5 साल है 2 साल है 3 साल है वो डाल देनी। गिरवी रखी वस्तु का नाम, यदि आपने सोना रखा है तो 10 ग्राम सोना 24 कैरेट, या आपने ज़मीन रखी है तो 2 बीघा ज़मीन। इसके बाद नीचे से करने आपके हस्ताक्षर या अंगूठों के निशान। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको हस्ताक्षर करने और दोनों पक्ष को हस्ताक्षर करने। जो पैसा लेता है उसको भी हस्ताक्षर या अंगूठा कर लगाना, यदि वो हस्ताक्षर नहीं कर पाते तो वो अंगूठे के निशान लगाएं। यदि कर लेते हैं तो दोनों हस्ताक्षर करें और नीचे गवाहों के हस्ताक्षर। कम से कम 3 से 4 गवाहों को ज़रूर रख लें एग्रीमेंट में, क्योंकि जब भी मामला होता है तो 2 पक्ष, केवल 2 पक्ष होते हैं तो उनको सुलझाना थोड़ा आसान नहीं होता है, क्योंकि दोनों यदि एक झूठ बोल रहा है तो दूसरा साबित नहीं कर पाता, इसलिए गवाह रखे जाते हैं। आपके कम से कम 3 या 4 गवाह आप रख सकते हैं, उनके भी हस्ताक्षर आपको नीचे करवाने होते हैं। और ये पूरा एग्रीमेंट आपको 10 रुपये या 100 रुपये, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखना होता है। तो ये किस पर लिखना होता है आपको? एक कोरे कागज़ पर नहीं,
ये 10 रुपया या 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पर लिखते हैं, जिससे ये एग्रीमेंट ज़्यादा मान्य होता है। तो क्या करना है हमें, 10 रुपये या 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखना है और इस स्टाम्प पेपर की फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है। तो दोनों पक्ष एक-एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रखेंगे और जब भी किसी पक्ष को कोई भी समस्या होगी, यदि कर्ज लेने वाला पैसे वापस नहीं करता है, तो कर्ज देने वाला कोर्ट जा सकता है और इसी प्रकार कर्ज लेने वाला उधार रखी हुई चीज़ या गिरवी रखी हुई चीज़ को वापस नहीं कर रहा है, तो या उधार या गिरवी रखी हुई चीज़ को नहीं यूज करने दे रहा है, तो उसके खिलाफ भी कोर्ट जा सकते हैं। तो यह दोनों के हित में होता है, इसलिए एग्रीमेंट का ज़रूर बनाएं, जिससे दोनों पक्ष में हमेशा सहमति बनी रहे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। यदि आप किसी भी मैटर पर कोई भी पत्र, लेटर, एप्लीकेशन कुछ भी लिखवाना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप इसे पीडीएफ में देखना चाहते हैं तो बस गूगल पर जाइएगा और सर्च करिएगा subhansclasses.com। जैसे आप गूगल पर जाएंगे वहाँ पर सर्च करेंगे subhansclasses.com, तो वहाँ पर मिल जाएगी हमारी गूगल वेबसाइट, जहाँ से आप इसका फुल पीडीएफ सोल्यूशन बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।